जमीनी विवाद में खून खराबा। भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया है, जहां परिजनों ने इंद्रदेव पहाड़िया और उनके बेटे पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मायागंज अस्पताल में इलाजरत है और पीड़ित परिवार का कहना है कि यह जमीन बुजुर्गों ने दान पत्र में उन्हें दी थी, लेकिन कुछ रिश्तेदार जबरन बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमले में 10 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है, कैसे घटना हुई? जमीन विवाद को लेकर के मतलब कि जे मेरे माता पिता के समय में जमीन दिया गया था, दान पत्र में दिया गया, उन लोग के पिताजी दिया। फिर बाद में जब उन लोग का पिताजी भी डेट कर गया, हम लोग का पिताजी माता पिता भी नहीं है, और डेट करने के बाद ये लोग जब अपने दमक से यानी हम लोग को मारना चाह रहा है, घर द्वार उजाड़ के फेंकने के लिए चाह रहा है। अभी यहाँ से भागो नहीं तो घर द्वार तोड़ ताड़ के भगाएंगे, यही बोलता है। भागलपुर और आसपास के इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भरकर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन सुल्तानगंज NH 80 पर नजारा कुछ अलग है, जहां सड़क पर भरे पानी से राहगीरों को मुश्किल हो रही है। वहीं स्थानीय बच्चे और युवा इसे मानव वाटर पार्क में बदलकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ का असर जरूर है, पर टेंशन में जीने से अच्छा है माहौल को खुशी में बदल देना। अब जिला प्रशासन के सामने चुनौती है कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के साथ साथ पानी में मस्ती कर रहे लोगों को भी संभावित खतरे से सुरक्षित रखा जाए। परेशान है, कैसी परेशानी झेल रहे हैं? बहुत मुश्किल, यहाँ तो जीना मुश्किल हो गया है। इतना खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या खाएं नहीं खाएं। और जो गरीब हम लोग से जो नीचे लेवल के हैं, वो तो और नाव पे रह रहे के अपना जीवन बिता रहे हैं। आप लोगों के बेडरूम तक पानी है? नहीं, अभी हम लोग के बेडरूम तक तो नहीं आया, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में आ गया है। नीचे फ्लोर में? हाँ, नीचे फ्लोर में, ऊपर फ्लोर। आने जाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभी तो कैसे हम आए हैं यहाँ। तो बिना पानी में हिले कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय ही नहीं है। घर में कैद हो गए हैं? घर में पूरा कैद हो गए। परेशानी बढ़ाई है बहुत ज्यादा। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया। बढ़ा दिया आप लोग किस तरह से रह रहे हैं? बहुत मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं। बेडरूम तक पानी है? बेडरूम तक पानी चला गया, खाना पीना बंद है, बनाना तो इधर उधर ला के कुछ खा पी रहे। जरूरी में अगर निकलना हो तो फिर कैसे? कोई उपाय नहीं। घरों में कैद हो? बिल्कुल कैद। परेशानी तो बढ़ी? बहुत परेशानी, तो बातें नहीं की। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। भागलपुर में बाढ़ के बीच मगरमच्छ का आतंक। भागलपुर में बाढ़ का पानी अब नई मुसीबत लेकर आया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घरों तक पानी भर गया है और इसी कारण जल जीव का खतरा भी मंडराने लगा है। ताजा घटना एक मगरमच्छ के हमले में 3 लोग घायल हो गए, जबकि इससे पहले 5 लोगों को अपनी चपेट में लिया था। स्थानीय लोग दहशत में हैं और घर से निकलने से भी डर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। नहाने गए थे तो बिज्जी नहीं निकला, हम 2 बार हकाए तो भाग गया। तीसरी बार आके रगड़ के यहाँ पे मुखाल गाँव काटा है। क्या चीज काटा है? अब तो नहीं है, क्या है हम नहीं जानते हैं। कैसा था? दांत बड़ा बड़ा था और इतना मोटा था, इतना बड़ा सा था। कहाँ काटा है? पैर में, यहाँ पर पैर में काटा है। हाँ। तो इलाज करवाई? गए थे। कहाँ आई हुई? नानिया। ननिहाल है? हाँ। घर कहाँ है? बसगरा। नाना का क्या नाम है? दशरथ मंडल। कौन सा जगह है? मानपुर है। हाँ। भागलपुर में लोन के नाम पर ठगी का खेल, महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत। भागलपुर जिले में लोन दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया। सैकड़ों पीड़ितों ने कोतवाली थाना पहुंचकर आरोप लगाया कि कंपनी का एजेंट बैंकों से उनके नाम पर ज्यादा रकम उठाकर कम पैसे उन्हें देता है। महिला पीड़ितों का कहना है कि आरोपी शादीशुदा होने की शर्त रखता था और जबरन उसके माथे पर सिंदूर लगाकर फोटो खींचता था। कई बैंकों के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े में आरोपी लगातार
ठिकाने बदलता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे जैसे 40,000 रुपया उठाया, ये लोग को 2,000 3,000 करके देता तो बोलता था हम आपका किस्त चला देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। इसी बहाने में एक पेपर पे इन लोगों 4 पेपर में दस्तखत करवा, किसी के 3 लोग, किसी के 3 लोग, किसी के नाम पे 4 लोग पास करवा के पैसा जब वो नहीं चुकता करवा, सब घर खाली करके भाग गया डांट बांट। तो इसका अभी मम्मी पापा डांट बांट में ही रहता है। टोटल कितना आदमी बचाव ठग भागा? टोटल लगभग 100 आदमी का। क्या नाम से बैंक चलाता था? मतलब बैंक चलाता नहीं, तो जैसे गाँव में ना कोऑपरेटिव वाला चलता है, हाँ उसी उत्कर्ष हुआ, ग्रामीण कोटा हुआ, यही सब संपर्क करके मतलब 8-10 बैंक से लोन पास करके सबके आदमी से उठा करके चला गया यहाँ से। तो बैंक से पता किया कि कितना पैसा सबके नाम पे उठाया? जब वो नहीं जमा करने लगे ना, तब बैंक वाला आने लगे 2-3 दिन से कि तुम लोग पैसा नहीं भर रहे हो, जो पैसा भरो। अब ये लोग के पास पैसा मिलवे के, पैसा तो वही लेके गया, लोग पैसा कहाँ से भरेंगे? बैंक वाला टॉर्चर कर रहा है। हाँ, बैंक वाला टॉर्चर कर रहा है। आज कहाँ है आप लोग? आज हम लोग आए थे यहाँ डीएसपी सर के पास। डीएसपी सर बोले कि जाइए बाईपास थाना में, हम यहाँ से फोन कर देते हैं। जिसको पति ने उसके भी नाम से लोन पास करवा दे। सिंदूर बना करके करवाता था, जिसको पति भी ना है। यही सब तेरा गंगा का कहर, 40 सेकंड में जल मीनार बहा। भागलपुर के नौगछी अनुमंडल में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने और कटाव के विकराल रूप ले लेने से ग्रामीण दहशत में है। रंगरा प्रखंड के तिनटंगा क्षेत्र के झुल्लूदास टोला और ज्ञानेदास टोला में नदी का रुख गांव की ओर मुड़ने से हालत गंभीर हो गए। ज्ञानेदास टोला ने नल जल योजना का जल मीनार मात्र 40 सेकंड में गंगा की लहरों में समा गया, जबकि तेज धार ने मिट्टी के साथ पक्के निर्माण भी निगल लिए। कई घर अब कटाव के किनारे हैं। लोग अपने सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ग्रामीण ठोस कदमों की मांग कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में तबाही टाली जा सके। नंदा तार पकड़न जाके चली बात तार बस तो हां टंकी गिरला हां तार पकड़न जा सब दोस्त तारों बचे चेष्टा कर मोटी तार से हमरे कोनल में पकड़न जा मस्त टूटी जा भाई कहां से जो करन लगे भाई बोल उन गल्ला टेंशन हमरे लाए तुम हां डिब्बा लेकिन बस ना पड़े डिब्बा बस भी ना कोनी देतो ना सहयोग बाढ़ पीड़ितों से मिले शाहनवाज हुसैन। भागलपुर में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को नाथनगर और चंपानगर के मेदिनी नगर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जिला प्रशासन की राहत कैंप व्यवस्था की सराहना की, लेकिन वार्ड नंबर 4 में भी कैंप लगाने की मांग की। साथ ही मवेशियों के लिए चारे की भारी कमी और विषैले जीव जंतुओं से खतरे की चिंता जताते हुए प्रशासन से प्रभावित परिवारों व मवेशियों की सुरक्षा और भोजन की विशेष व्यवस्था करने का आग्रह किया। 4 वार्ड में वार्ड नंबर 4 में भी कैंप लगाना चाहिए, क्योंकि कोई पानी खराब है, सब कुछ दिक्कत में है और पानी में जानवर सब आ गया जो लोगों को काट रहा है। कई को मगरमच्छ काट रहा है, कई को अलग अलग जानवर काट रहा है और जहरीला सांप आ रहा है तैरते हुए, डंस मार दे रहा है सीधे। कोई किसी को देखने वाला नहीं है। कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और मेडिकल कैंप की भी जरूरत है। बच्चे बीमार हो गए हैं, लेकिन प्रशासन पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किए हुआ है। मैंने देखा दाल भात सब्जी सब मिल रहा है। अब वो नहीं आया विधायक का जनप्रतिनिधि, तो मैं क्या करूँगा। बाढ़ पीड़ितों से मिली जदयू नेत्री अपर्णा कुमारी।
भागलपुर के सीटीएस मैदान में ठहरे बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी ने हालात का जायजा लेते हुए जिला प्रशासन से राहत कार्य और तेज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन मदद कर रहे हैं, लेकिन दवा, पशु चारा, भोजन और आश्रय जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार जरूरी है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अपर्णा कुमारी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और समय पर हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाए। थोड़ा बहुत है जो शाम तक में हो जाएगा, क्योंकि रात में ही आपदा से लेटर निकला है और पशु चारा वगैरह में शाम तक में कुछ शिविरों में मिल चुका है, कुछ में शाम तक में आ जाएगा। नहीं, लापरवाही तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पे जिला प्रशासन काम कर रही है। अब रात में ही लेटर निकला है तो सब जगह से आदेश पारित हुआ ही रात में, और सब जगह शाम तक में सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे सुबह लगभग 2000 लोगों को भोजन दिया गया है शिविर में। मैं अभी मिली हूँ, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी है और मेडिसिन देने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल के द्वारा नर्सें भी हैं और भोजन भी दिया गया है। बकरी का चारा काटने गए वृद्ध की बाढ़ में डूबकर मौत। भागलपुर के बाखरपुर पश्चिमी पंचायत में 68 वर्षीय राजेंद्र रविदास की बकरी का चारा काटने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई। रविवार शाम करीब 5 बजे कुआं टोला अम्मापुर मोड़ के पास आम बागान में चारा काटते समय उनका पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में बहते चले गए। रात भर तलाशी के बावजूद सोमवार सुबह स्थानीय मुखिया, सरपंच और ग्रामीणों की मदद से शव को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बरामद किया गया। बाखरपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घर में कोहराम मचा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रंजीत कुमार रविदास। मृतक कौन है आपके? मेरा पिताजी है। कैसे हुआ घटना? बकरी के लिए थोड़ा सा घास लाने के लिए गया था, उसको बहुत सारा आदमी मना भी किया और माना नहीं, चला गया, तो इसके कारण कब की घटना है? कल भी 5 बजे शाम। कैसे हुआ था घटना? कैसे बोले ना, घास काटने के लिए गया था, मैंने जरा तो घास था, सोचा कर थोड़ा बकरी बकरा के लिए लाएंगे करना, इसके कारण से गया, इधर से गया ठीक, उधर से लौटते लौटते बहुत सारा आदमी भी देखा, तब तक डूब रहा था। हम लोग को बोला, हम लोग को जाते जाते नाव से भी गए खोजने के लिए, उसका सिर्फ डंटा पाया गया। क्या नाम हुआ उनका? राजेंद्र रविदास। कहाँ के रहने वाले? भागलपुर में शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस परिवार। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के देशहित के काम में कभी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी उनका चेहरा मुरझाया रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मकता राजनीति करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार ने अपूर्व विकास देखा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की हर सीट पर कमल खिलेगा। शाहनवाज हुसैन ने जनता से अपील की है कि वे विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भाजपा को समर्थन दे। देखिए, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इस काम में हम सब लगे हुए हैं। मुझे जिम्मा दिया गया है 38 जिला जाना है, देश के लोगों को संबोधित करना है। ये 16 अगस्त के बाद मेरा ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें एक दिन भागलपुर भी आए, क्योंकि मैं यहाँ का पूर्व सांसद हूँ। किसी को पसंद हो या न हो, लेकिन यहाँ दुख सुख में आना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मेरा कमिटमेंट है, जब तक सांस है तब तक भागलपुर का साथ है। उसके गवाह श्री शिवलोचन जी और श्री तरुण जी हैं। जब मैंने पहले दिन कहा था तो भागलपुर से दिल का रिश्ता है, और कोई सुख दुख होता है तो आना जाना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते जब कोई कार्यक्रम भी दिया जाता है पार्टी से, तब मैं यहाँ आता हूँ और पूरे बिहार की सारी विधानसभा सीट जीते, इसके लिए मैं पूरे ताकत से काम करूंगा, लगूंगा।
सर एक बात बताएं। धोरैया में दर्दनाक सड़क हादसा। भागलपुर के धोरैया प्रखंड में एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 15 वर्षीय मनीष कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मनीष अपनी मां के साथ बाजार जा रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मनीष को स्थानीय लोगों ने तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब हादसे ने पूरे परिवार के साथ गांव को भी गहरे सदमे में डाल दिया है, जबकि आरोपी वाहन चालक की तलाश जारी है। कैसे ये घटना घटा? ये घर से बरैया सामान लेने के लिए निकला था मामा भगना के साथ में। वो बरैया से सामान लेके कचहरिया अपने गांव जाने के क्रम में पीछे से 4 चक्का स्कॉर्पियो उसको धक्का मार के निकल गया। कौन सा थाना क्षेत्र है? बुधचक थाना क्षेत्र। घटना किस जगह का है? बरैया का। बरैया। कब हुआ है घटना? आज 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास। पुलिस को जानकारी है? नहीं। तो आप लोग ये पहले कहाँ गए? अपने यहाँ मायागंज में नहीं, कहलगांव हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल से मायागंज लाने के क्रम में बीच में ही डेथ कर गया। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते डेथ लेट हुए। घुमा के आया उधर एम्बुलेंस, इधर रास्ता लैला को गड़बड़ था, तो इधर से घुमा के आने में यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते डेथ कर गया। किसका? मनीष कुमार। कितना उम्र होगा? 15 साल। क्या करता था? स्टूडेंट पढ़ाई करता था। पिता क्या नाम है? दिनेश मंडल। कितने भाई हैं ये लोग? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। आप कौन? हम मामा हैं। आप मामा हैं। आपको जानकारी कैसे मिला था जब एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ से एक्सीडेंटल की जगह से कॉल किया। हम वहाँ पे पहुँचे तो देखे वहाँ से लेकर आ रहा था। ये अकेले था कि और भी कोई था? इसका और मेरा मामा लगता है, वो बैठे थे, वो चला रहा था, ये बैठे थे। उनका नाम क्या है? नहीं नहीं। उनका नाम क्या है मामा का? गौतम कुमार। वो कहाँ है अभी इलाज कर रहा है? वो सदर अस्पताल में है कहलगांव। उसका हल्का फुल्का छछार लगा है। उसके पिता क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। आपका नाम? गोपाल कुमार। भागलपुर में कव्वाली से गूंजा मुगलपुरा। भागलपुर के मुगलपुरा कव्वाली मैदान में 10 अगस्त की रात एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका मकसद समाज के अलग अलग वर्गों में एकता, समानता, भाईचारा और प्रेम का संदेश देना था। कार्यक्रम में कव्वाल उस्ताद चांद कादरी और हाजी मुराद आतिश ने अपनी सुरीली आवाज से माहौल को सुकून से भर दिया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर गोल्डन मैन ऑफ बिहार और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशांत सिन्हा और शहर के डिप्टी मेयर प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन अहमद मौजूद रहे। आयोजन की व्यवस्था मानवाधिकार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट कुणाल कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें सुबोध शर्मा, रॉकी कुमार और मनीष कुमार समेत कई गणमान्य शामिल हुए। नजदीक रहे, थोड़ा बड़ा नजदीक रहे। 25,000 मतदाताओं के नाम सूची से गायब। अमरपुर में कांग्रेस के भव्य प्रत्याशी राहुल कुमार चौहान ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के माध्यम से करीब 25,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से साजिशन हटाए गए हैं, ताकि विशेष जाति के बड़े तबके को मतदान से वंचित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर यह कदम उठाया गया है। चौहान ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि घर घर सर्वे कर हटाए गए नामों की सूची में फिर से जुड़वाने की मुहिम चला और चेतावनी दी कि जनता इस साजिश का जवाब चुनाव में देगी। मंगलवार को वह प्रेस वार्ता कर इस मुकदमे पर सरकार को बेनकाब करेंगे। बताइए, आप आज कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किए हैं, इस बैठक का क्या प्रपोजल है, क्या निर्णय लिया गया है? इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो वोट चोरी का चल रहा है, तो इन वोट चोरों के खिलाफ हम लोग आगे रणनीति बना के आंदोलन भी करेंगे। इसी वोट चोरी के परिप्रेक्ष्य में कल हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके तहत जितने भी अमरपुर के या बांका जिला के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि कल वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो।